हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं खंड 7। डायरेक्ट आप लोग को लग रहा होगा खंड 7 क्यों? क्योंकि आप ही लोग का डिमांड है ज्योग्राफी करवाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो आज हम लोग इस सेशन में करेंगे झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण। और इससे पहले जितने भी सेशन दिए गए उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, चाहे तो आप 1.5 स्पीड पे देखिए, लेकिन बार बार देखिए ताकि आपको जितने भी फैक्ट हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ताकि एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन ये है और 4 ऑप्शन ऐसे दिखे, तो आपको डायरेक्ट टिक करने में आसानी हो। तो जितना रिवीजन करिएगा उतना अच्छा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं झारखंड का भूगोल, और साथ में जो हिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ है वो भी साथ में आते जाएगा। तो आपका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा ज्योग्राफी का अलग से, उड़ान बुक 2023 ज्योग्राफी, ऐसा करके प्लेलिस्ट बना दूंगा और लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग को चैनल पे वीडियो ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन में, जिसमें आपका होगा पहला झारखंड का भौगोलिक परिचय। यह है चैप्टर नंबर 50, यहाँ से शुरू है आपका। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करते जाएंगे। तो पहले चैप्टर में है आपका झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा एज इट इज, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। और यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में है। तो पूछा जाता है झारखंड जो है ना, ये झारखंड जो है, एक सेकंड, मान लीजिए ये जो झारखंड है अपना, वो कौन से मानचित्र में कहाँ अवस्थित है। तो ये जैसे मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड हो गया, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार से अलग राज्य बना, तो टोटल जो मान लीजिए ये था, तो इसका 46% एरिया को अलग करके बनाया गया। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड का झारखंड भारत का, तो ये इंडिया का आ, एक सेकंड, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया की ये कौन से हिस्से में है, तो पूर्वी भाग में है। और ये 28वां राज्य है। और इसका गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000, आप लोग सभी को पता ही होगा। तो झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटानागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। ये देखिए इंट्रो पार्ट है, एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग आज इस वीडियो में इसको देख लीजिए। छोटानागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ध्यान रखिएगा, छोटानागपुर क्या है, सबसे बड़ा भाग है, और संथाल परगना जो है वो दूसरा सबसे बड़ा भाग है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक देखिए इस तरह से, मान लीजिए ये झारखंड हो गया, नॉर्थ हमेशा ऊपर में होता है, साउथ हो गया, तो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है, तो 380 किलोमीटर। तथा पूरब से पश्चिम ये वाला, ये कितना है, तो ये है आपका 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। तो वर्टिकल अगर नॉर्थ साउथ अगर इस तरह से देखें तो वो है 380, और हॉरिजॉन्टल पूछे तो वो हो जाएगा आपका 463। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है आपका झारखंड राज्य का क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो 79714, ऐसे याद रखिएगा इसको एग्जैक्ट। 80,000 किलोमीटर में आप मान लीजिए 300 कम, एक रैंडम फिगर याद रखिए, एग्जैक्ट याद है तो और अच्छी बात है। 79714 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल जो एरिया है, मान लीजिए इंडिया का ये जो टोटल एरिया है उसका कितना है ये झारखंड, तो ध्यान रखिएगा ये 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां बड़ा राज्य है। ध्यान रखिएगा, राज्य ऐसे 28वां है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा है, तो 15वां बड़ा राज्य है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। ध्यान रखिएगा,
झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। जो देश की कुल जनसंख्या का, ये भी डेटा आपको याद रखना है, जितने भी मार्क कर रहा हूँ, और ये बोल्ड है ऑलरेडी पहले से, उसको ध्यान में रखिएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.42, और कुल जनसंख्या कितना है? 2.72। जनसंख्या दृष्टि से राज्य 14वां, ध्यान रखिएगा। अ, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पर अवस्थित है। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों से, इंपॉर्टेंट है, स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिम और उत्तर कॉर्नर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऑलरेडी हम लोग ये सब कवर कर चुके हैं पहले चैप्टर में। आप लोग अगर वो नहीं देखे हैं तो वो बिल्कुल जाके देख लीजिए, पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपका एक दो क्वेश्चन सिर्फ वो चैप्टर से आ जाएगा। तो चलिए, झारखंड एक स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब कि डायरेक्ट ना इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना ही वही ये आपका ये वाटर बॉडी से इसका बॉर्डर है। मतलब किसी समुद्र से नहीं है और ना ही आपका किसी देश से बाउंड्री शेयर करता है। लैंडलॉक अथवा आवेष्टित राज्य, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। देखिए, और भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य जैसे कौन कौन है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है। तो झारखंड के साथ और कौन कौन सा है जो लैंडलॉक है? तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है। ये इसलिए देखिए कितने अच्छे दिया गया, ताकि आपको अगर ऑप्शन दे दिया गया इस तरह से झारखंड के साथ और अन्य, तो और एक दो अ, एक तीन ऐसे करके ऑप्शन रहा, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जो है वो आपका लैंडलॉक है। अब यहाँ देखिए, कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ये राज्य के लातेहार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने कवर करवाया है पहले। तो देखिए, लातेहार जो है, लातेहार जो कि कहाँ? नेतरहाट में, लोहरदगा में किसको जगह पे? गुमला, रांची, रांची में कांके और ओरमांझी, तथा रामगढ़ में गोला जिले से गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। झारखंड राज्य की आकृति पूछा जाता है, कैसा है? चतुर्भुजाकार, ध्यान रखिएगा। फिर आपका झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल, ध्यान रखिएगा। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम के स्थित चट्टानों राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टान है जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। छोटानागपुर का पठार राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे आपको छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? पाट कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे ऊंचा स्थान छोटानागपुर क्षेत्र का क्या कहलाता है? पठार का। तो उसको पाट बोलते हैं, तथा यहाँ वनों एवं आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ संवेद शिखर जिसको बोलते हैं, पूछा गया है। कितना है? 1365 है। और फीट में कितना है वो आप लोग बताइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको भी याद होगा। ये मीटर में हो गया, फीट में कितना है? 4000 समथिंग है, कितना है वो आप लोग देखिए और कमेंट में एक बार टाइप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाए। और दोनों फिगर पूछा गया है, मीटर में भी कहीं कहीं पूछा गया और फीट में भी पूछा गया है। चलिए, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां जो है बरसाती है, तथा गर्मी में इन दिनों प्राय सूख जाती है। कुछ खास नहीं है, सिंपल सा इतना समझते हैं आप लोग। जहाँ पे बताने लायक रहेगा मैं खुद से एक्सप्लेन कर दूंगा। झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य की जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, कैसा है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है प्रकार की है। इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आपको झारखंड में जो वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा होती है। वर्ष 2021 में पूर्वी सिंहभूम जिला में राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहा, ध्यान रखिएगा इसको भी। चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अपशिष्ट प्रकार की है। अपक्षयन मतलब उसका डिकम्पोजिशन होने के कारण, तो मिट्टी कैसा है? अपशिष्ट प्रकार की है। झारखंड के कुल भूभाग के 29.76 29.76% पर
ये आपका वन है और ये वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, भाग पर वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछा जाएगा। ऐसे फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि टोटल फॉरेस्ट कितना है और सबसे ज़्यादा सघनता यानी कि डेंसिटी कहाँ है। ये सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। चलिए, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल कार्बन की बहुत चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा 77.92 टन प्रति हेक्टेयर है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका पठारी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो जितनी भी परियोजना है उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। तो अब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ज्योग्राफी का वीडियो जब भी देख रहे होंगे, तो एक झारखंड का मैप आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको एटलीस्ट रखिएगा, ताकि कौन सा चीज कहाँ है, कौन से जिले में है, वो आपको याद करने में आसानी होगा। तो जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठिए, मैप बिल्कुल लेकर बैठिए। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है? गढ़वा। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। इंपॉर्टेंट है, एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश पर करता है, तो गढ़वा, और गढ़वा 3 राज्यों से सीमा से साझा करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार है। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य सीमा से स्पर्श नहीं करते। तो देखिए, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो गया, राज्य तो था ही यहाँ पे, तो खूंटी और लोहरदगा है जो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं करती है। बाकी जितने भी 24 जिले हैं, मतलब दो छोड़ के 22 जिले हैं, वो किसी न किसी राज्य से सीमा से साझा करती है। ध्यान रखिएगा इसको। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे जिले दिया गया है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिले जो हैं वो पहले स्थान पे है पश्चिम सिंहभूम। एरिया आप नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, बट मोटा मोटी एक नाम जरूर याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे है गुमला और तीसरे स्थान पे है रांची। तो PGR ऐसे याद कर लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची, ये है आपका एरिया वाइज सर्वाधिक 3 बड़े जिले। अब न्यूनतम क्षेत्रफल, सबसे कम एरिया किसके पास है? तो उसमें होगा RLP, तो ये हो जाएगा रामगढ़, लोहरदगा और पाकुड़। इस तरह से ध्यान रखिएगा आपको, या फिर आप जैसे भी याद रखें, बस याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे सीक्वेंस वाइज, मतलब ट्रिक वाइज याद रखें, पर सीक्वेंस याद रखिएगा कि रामगढ़ पहले सबसे कम, सबसे छोटा है, फिर लोहरदगा, फिर पाकुड़, और इधर सबसे बड़े में सिंहभूम, गुमला, रांची, PGR। ध्यान रखिएगा। अब पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले पूछ लिया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो बिहार से देखिए सबसे लेफ्ट साइड से है, तो गढ़वा हो गया, पलामू, फिर चतरा। देखिए मैप लेके रखिएगा, आप लोग को बहुत ही आसानी होगा समझने में कोई चीज़। तो उसके बाद है हजारीबाग, फिर कोडरमा, गिरिडीह, ये वेस्ट टू ईस्ट दिया गया है। फिर है देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। और पश्चिम बंगाल से है, ऊपर टॉप टू बॉटम ऐसे है, देखिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। देन है आपका उड़ीसा से, आपका उड़ीसा से सरायकेला खरसावा, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और उत्तर प्रदेश से गढ़वा। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए, इसमें बस इतना ही है आज के सेशन में, और हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें रहेगा आपका झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो सेशन होगा आपका झारखंड का धरातलीय स्वरूप,
तो हम लोग एक-एक करके ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक आप ऐसे छोटे-छोटे सेशन को कवर देखिए, इस तरह का मैप रखिएगा और मैप इस तरह से रखिएगा कि आपका ये तो डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं है, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिवीज़न तो कौन-सा कहाँ है, तो उससे आपको याद होता जाएगा। और चाहे तो आप कुछ-कुछ मार्क भी कीजिए खुद से, प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपको 1-2 क्वेश्चन आसानी होगा बनने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट।